अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स पैसों से कभी भी ख़त्म ना हो, तो सिर्फ़ मगरिब के टाइम ये कलिमात पढ़ लें। अल्लाह पाक के इतने मुजर्रब कलिमात कि आप जभी भी अपने पर्स में देखेंगे, ना चाहते हुए भी वहाँ पर पैसे पड़े होंगे। यकीन करें, ये इतना पावरफुल अमल आयात है जो आज मैंने आपके साथ अल्लाह पाक के मुबारक जो है कलिमात शेयर करने हैं आज आपके साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप चाहते हैं इस वज़ीफ़े को करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपने क्या पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए जी फिर से एक दफ़ा इतना ज़्यादा मुबारक और इतना मुजर्रब अमल लेकर के आई हूँ, जिसे आप मगरिब के बाद अगर पढ़ेंगे, ये कलिमात आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, तो आप दिनों में देखेंगे आपकी ज़िंदगी में आपको खुद से तब्दीली महसूस होने लगेगी, ठीक है? अगर आपके कारोबार में या रिस्क में बंदिश है या आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, अगर आप मेहनत कर भी रहे हैं लेकिन कहीं से वसीला नहीं बन पा रहा, तो ये कलिमात अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मैंने पहले भी बहुत से वज़ाइफ इससे रिलेटेड शेयर करे हैं, आज फिर इतने मुजर्रब और बहुत छोटे से कलिमात इसलिए शेयर करने लगी हूँ कि हो सकता है उस वज़ीफ़े से ज़्यादा आसान आपको पढ़ने में ये कलिमात लगें। इतने अल्लाह पाक के मुबारक कलिमात हैं कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। अल्लाह पाक अपने गैबी ख़ज़ानों से मदद करेगा आपकी, और अगर आप वाक़ई चाहते हैं ना कि अल्लाह पाक गैबी ख़ज़ानों से आपकी मदद करे, तो आपने इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से शामिल कर लेना है। डेली आपने पढ़ना है, जिस तरह आप बाकी काम करते हो, अपनी रूटीन के काम करते हो, उसी तरह से ही आपने इनको भी अपनी लाइफ में शामिल कर लेना है। इतने लाइफ चेंजिंग आज आपके साथ मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुबारक कलिमात शेयर करने लगी हूँ, ठीक है? मैं आपको सारी फर्दर डिटेल बताती हूँ। पढ़ने आपने मगरिब के बाद हैं, उसके अलावा भी आप चलते-फिरते अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी में इन इसको शामिल कर सकते हैं, इस तरह से कि आप हर वक़्त पढ़ते रहें। लेकिन एक स्पेसिफ़िक मैं नंबर बताऊँगी जिसे आपने इतनी मर्तबा पढ़ना है, ठीक है? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, और मेरे बताए हुए वज़ाइफ भी लोग कर रहे हैं और मुझे डीएम्स में भी बताते हैं, उनके काम हो भी रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलता है, और मेरा काम यही है कि मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ, अगर आप मेरे बताए हुए वज़ाइफ ना भी करें ना, तो मैं सिर्फ़ इतना मेरा काम है आपको बताना कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो अल्लाह के को साथ रख के अल्लाह को आगे रखो, फिर मेहनत करो, राज़िक को सबसे फर्स्ट पे रखो, फिर रोज़ी की तलाश में निकलो। तो मेरा जो मेन पॉइंट है, मेरा जो मेन एम है वीडियो बनाने का, जो मेरा मेन पर्पस है, वो यही है कि आप लोग अल्लाह को के आगे झुको। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे जो है कारोबार में बहुत ज़्यादा कमी है, कोई नहीं काम नहीं बन रहा, तो वो इस वजह से ही होता है कि तुम लोग नमाज़ें नहीं पढ़े, तुम लोग अल्लाह के आगे झुक नहीं रहे, अल्लाह से माँग नहीं रहे, अपने ही दौड़ में, दुनिया की इस दौड़ में लगे हुए हो, और आपको क्या लगता है इस तरह से आपके हालात बदल जाएँगे? कभी भी नहीं। जब आप अपने राज़िक से माँगते हो, अल्लाह ने तुमसे वादा किया कि तुम्हारा जो है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, तो फिर तुम्हें अल्लाह के आगे झुकने में कितना टाइम लगता है, खुद सोचो। जहाँ आप इतनी कोशिश कर रहे हो, भाग-दौड़ इस दुनियावी दौलत के लिए, इस दुनियावी ज़िंदगी के लिए कर रहे हो, वहाँ अल्लाह से माँगो, अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह अपने बंदों को नवाज़ता है। अब जी हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, जो हमने हदिया करना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस नियत से दिल में नियत रखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सबने भी दुरूद शरीफ पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है, ठीक है? इससे क्या होगा, मुझे तो सवाब होगा, मैं आपको कह रही हूँ आपने पढ़ना है, आप पढ़ेंगे आपको भी सवाब होगा, और आखिरत में हमारे ये दुरूद शरीफ हमारे काम आएगा। और अल्लाह पाक का जितना भी कलाम हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो आखिरत में हमारे काम आएगा। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे वज़ाइफ की कबूलियत में मदद करती हैं। दुरूद शरीफ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुबारक तोहफ़ा है, हमारे लिए एक गिफ्ट है अल्लाह पाक का, ठीक है? जिससे हमारी दुआएँ कबूल होती हैं, जिससे हम अगर पढ़ें तो हमारे वज़ाइफ कबूल होते हैं। इसीलिए अव्वल आखिर मस्ट बोला है कि दुरूद शरीफ तो मस्ट पढ़ो, ये हमारी दुआओं को पैक करता है खूबसूरती से, ठीक है? और अल्लाह पाक इसी के सदके हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जितने भी लोग मुझे दुआओं का बोल रहे थे, अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ नेक हाजात को पूरा फरमाए, मुश्किलात को दूर फरमाए। जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में किसी भी मसले को लेकर परेशान हैं, अल्लाह पाक उसको 1 सेकंड से भी कम वक़्त में हल करने पर कादिर है, तो अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए। सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ही है जो अपने बंदों को नवाज़ता है, अपने बंदों की मदद करता है, वो राज़िक है, वही बेहतरीन नवाज़ने वाला है। और जितने भी लोग बीमारियों की वज़ह से परेशान हैं, अल्लाह पाक आपको शिफ़ा-याब करे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे अपने मकसद के लिए दुआ करने का बोला था। आपके तमाम जो हैं मकसद अल्लाह पाक जायज़ नेक जो हैं, जिस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लोगों का सिंपली यही कमेंट होता है कि आप भी मैं परेशान हूँ, अल्लाह पाक बस मेरी परेशानी दूर फरमाए, मेरे लिए ये दुआ कर दे। तो आपकी जो भी परेशानी है अल्लाह पाक उसे दूर फरमाए,
सबने आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन लाज़मी बोलना है। अब यहाँ पर वो मैं कलिमात शेयर करने लगी हूँ जो आपने जो है मगरिब की टाइम पढ़ना है। चेहरा आपने किबले की तरफ करना है, मतलब जिस टाइम आप मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं आपने 41 मरतबा 41 टाइम्स आपने इन कलिमात को पढ़ना है। या हफीज़ु या हफीज़ु या रकीबु या मुजीबु या अल्लाहु या अल्लाहु। ये आपने 41 टाइम्स पढ़ना है, जिससे क्या होगा, आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा होगा। अल्लाह गैब से रोज़ी का सबब पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अपने गैब के खजानों से तुम्हारी मदद फरमाएगा। अल्लाह पाक वहाँ से मदद फरमाएगा, तुम्हें गुमान भी नहीं होगा कि अल्लाह पाक यहाँ से भी मेरे रोज़ी का वसीला बना सकता था। ये इतने मुबारक कलिमात है, आपने इनको पढ़ना है। दोबारा सुन लें, या हफीज़ु या हफीज़ु या रकीबु या मुजीबु या अल्लाहु 41 मरतबा मगरिब की नमाज पढ़ के उसी जगह पर बैठ के किबले की तरफ मुंह करके आपने ये कलिमात को पढ़ना है। अल्लाह पाक आपको वहां से नवाजेगा, रोजी का सब वहां से पैदा करेगा। जैसे मैं कहती हूँ जहां से आपको गुमान भी नहीं होगा। और हमारी जितनी भी मुश्किलात है, हमारी रोजी में तंगी, सारी ये क्या अल्लाह इससे कितना बड़ा है, अल्लाह की कितनी शान है। अल्लाह से आप जो मांगो, अल्लाह से आज आप 5 लाख मांगो, क्या पता अल्लाह आपको 5 करोड़ से नवाज दे। ये हमें लगता है कि हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक कितना बड़ा है। अल्लाह से अपनी औकात देखकर नहीं मांगो, अल्लाह से अल्लाह की शान देखकर मांगो, अल्लाह से गिड़गिड़ा करके रो करके अपने मकसद के लिए दुआएं करो। ठीक है, अल्लाह से कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करो अपनी जिंदगी में, अल्लाह का कोई ना कोई कलाम शामिल कर लो। लेकिन अकेले कोशिश बस मत करते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह से दुआ लाजमी करो, रो के गिड़गिड़ा के। का आप ये मामूल बना लें, आपने इतनी दफा पढ़ने हैं ये कलिमात, और अपने पर्स पे किसी भी चीज पे फूक मार दे, यकीन करें वहां वहां से दौलत आती है ना। और कभी भी रोज डेली ये काम क्या करें, जब भी आपको फिर पैसों की जरूरत होगी ना, अगर आपको लग भी रहा होगा ना आपके पर्स में पैसे नहीं पड़े, तो अल्लाह पाक ऐसा सबब बना देगा कि शायद तुम्हें पहले नहीं पता, तुम्हारे जहन से निकल चुका होगा कि पैसे नहीं है, लेकिन पर्स में से पैसे निकल आएंगे। और ये होता है, ये बहुत ज्यादा मुजरब अमल, मुजरब कलिमात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे पर्स पे फूक मार लें या बस दुआ करें गिड़गिड़ा करके, तो दिल में यही नियत रखे, या अल्लाह कि बस मेरा जो है ये मेरा सर्कल चल रहा है, मेरा बजट जो चल रहा है, जो भी खर्चात है मेरे, इनमें बरकत डाल दे। मैं जायज जो भी काम है उनमें अच्छे से बरकत पड़ जाए। जो मैं कारोबार करना चाह रहा हूँ, जहाँ कोई नौकरी का सबब, तो इंशाल्लाह वहां से मदद होगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। उसके अलावा जो चैनल चेकिंग करवाना चाहते हैं, चैनल मोनेटाइजेशन से रिलेटेड मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई पर्सनल वजीफा पूछना चाहते हैं, या उसके अलावा ऑनलाइन कुरान ट्यूशन चाहते हैं आप पढ़ना मेरे से, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया हुआ है। जो मेरे चैनल पर इस टाइम नए आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कोई भी बात अच्छी लगी है, मोटिवेट हुए आप किसी भी बात से, गिव अप नहीं करना, बिल्कुल उम्मीद नहीं आनी। अल्लाह है, अल्लाह हम सबका है, और अल्लाह ही जो अपने बंदों की मदद करता है, अल्लाह उसी को रिवाज है जो अल्लाह पर कामिल तवक्कल रखता है, अच्छा गुमान रखता है। ठीक है, इस टाइम अगर आप किसी भी मुश्किल हालात से गुजर भी रहे हैं, तो अल्लाह है ना, तो आपको वहां से नवाजेगा जहां से आपको गुमान भी नहीं होगा। अपने बड़े खजानों से अपने बंदों को नवाजता है, जब उसका बंदा उसे पुकारता है तो अल्लाह वहां से नवाजता है जहां से आपको गुमान भी नहीं होता। ठीक है, ये बार-बार बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी लोग इस टाइम मायूस बैठे हुए हैं, उनको पता हो कि अल्लाह के खजाने बहुत भरे हैं। अल्लाह के घर देर ज़रूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। फ़िलवक़्त अगर तुम्हारा वज़ीफ़ा नहीं भी काम कर रहा, लेकिन काम करेगा। वज़ाइफ़ जो है वो वर्क करते हैं। अल्लाह पाक बंदे को नवाज़ता है जब बंदा अल्लाह से नेक नियति से, अच्छे गुमान से और गिड़गिड़ा करके माँगता है। चाहे वो दुआ करके माँगो या वज़ीफ़ा। उसके अलावा आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सदका जारिया समझकर कमेंट भी कर देना है। डन का दुरूद शरीफ पढ़ के कोई दुआ लिख दे मेरे लिए, अपनी करवानी है, नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम लेकर कर दूं, तो भी आप कर सकते हैं कमेंट। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, और आपने मायूस बिल्कुल नहीं होना। अल्लाह पाक की जात बहुत बड़ी है, और बंदे का हर मसला हल करने पर कादिर है। ठीक है, तो अल्लाह पाक से मांगने का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना, कामिल यकीन का दामन नहीं छोड़ना, तवक्कल का दामन नहीं छोड़ना। उसके अलावा जो है अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, रहमत और बरकतों के साए में रखे। आपने मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।